हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस। और आज की इस वीडियो में हम लोग पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशंस में क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलरिटीज होती हैं उन सबको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो टर्म है ये ऑपरेट होता है गवर्नमेंटल कॉन्टेक्स्ट में। इसमें वो सभी गवर्नमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज और फंक्शंस आते हैं जिनका एम होता है सर्व करना पब्लिक के इंटरेस्ट को और प्रमोट करना होता है सोशल गुड्स को। वहीं पर प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिफर्स करता है जो नॉन गवर्नमेंटल सेटिंग्स में ऑपरेट होते हैं, जैसे कि बिजनेस इंटरप्राइज। इसी कारण इसको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस भी कहा जाता है। इनका जो प्राइमरी फोकस होता है वो प्रॉफिट को जनरेट करना होता है, साथ साथ जो बिजनेस ऑपरेशंस है उनको इफिशिएंट तरीके से परफॉर्म करना होता है। अब हम लोग डिफरेंसेस की बात करेंगे पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक है, उसमें ये कॉमन टॉपिक रहा है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। यदि डिफरेंस की बात करें पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इनके जो गाइडिंग एक्शंस होते हैं उनकी कोर वैल्यूज में डिफरेंट पाया जाता है। जो डिस्टिंक्शंस बताते हैं पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें प्रमुख एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स आपके आते हैं जो इम्पोर्टेंट्स भी हैं: पॉल एच एप्लेबी, सर जोसिया स्टैम्प, हर्बर्ट एस साइमन और पीटर डकर। इन सभी का नाम याद रखिएगा। एग्जाम्स में ये चीज पूछा जाता है कि कौन जो है तो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से थिंकर्स हैं जो डिस्टिंक्शन करते हैं, अंतर बताते हैं। अब हम लोग दोनों में डिफरेंसेस को देखते हैं। तो प्राइमरी अगर ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो सर्व करना होता है पब्लिक के इंटरेस्ट को और प्रमोट करना होता है सोशल गुड्स को। वहीं पर जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं इनका जो एम होता है वो जनरेट करना होता है प्रॉफिट को फॉर द बिजनेस ओनर्स के लिए। यदि परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी की दृष्टि से देखें तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये यूज करता है, इसका जो फोकस होता है वो प्रॉफिट को जनरेट करना होता है। इनका सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है। ये फोकस करते हैं कॉस्ट इफिशियंसी पर, ऑपरेशनल जो इम्प्रूवमेंट्स हैं उस पर ध्यान देते हैं, और एम्प्लॉई जो वर्कर्स होते हैं उनके परफॉर्मेंस किस प्रकार से उस पर भी ये फोकस करते हैं। वहीं पर अगर हम लोग प्राइवेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, ना कि ये प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इनका मेन मोटो जो प्रॉफिट जनरेशन नहीं होता बल्कि सर्विस प्रोवाइडेड करना होता है। ये हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन की जो सर्विसेज होती है एजुकेशन से रिलेटेड और डिफेंस से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। इनकी तो एक्टिविटीज होती हैं वो लीगली फिक्स्ड होती हैं, रूल्स कानून बने होते हैं, उसके अंतर्गत इनको परफॉर्म करता होता है। इस कारण इनकी जो डिस्क्रिशंस और फ्रीडम है वो बहुत ही लिमिटेड होती है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के कंपेरिजन्स में। रेगुलेशन और एम्प्लॉय प्रोटेक्शंस की बात करें तो पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं इनको ये सब्जेक्ट टू होते हैं एक्सटेंसिव लाज। जो लाज कानून बने होते हैं उनके दायरे में रहकर इनको कार्य करना पड़ता है। इनके ऊपर रेगुलेशंस लगाए जाते हैं और इनके जो कार्स होते हैं उनको रिव्यू भी बराबर किया जाता है। साथ ही साथ इनकी जो एम्प्लॉय होती है इनकी जॉब सिक्योरिटी जो हो तो ग्रेटर इंजॉय करते हैं पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के कंपेरिजन्स में, और साथ साथ इनको जॉब की जो है प्रोटेक्शंस भी होती है। वहीं पर जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं इनके ऊपर कम जो तो फिक्स्ड रेगुलेशंस जो तो कम होता है, लेकिन इनकी जो जॉब सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस की तुलना में कम सिक्योरिटी जॉब्स की होती है। ठीक। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं इनको कॉन्स्टेंटली जो है तो अंडर रखा जाता है पब्लिक स्क्रूटनी के। इसलिए जो इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है ये ज़्यादा होती है। इनके ऊपर लेजिस्लेटिव ओवरसाइट भी होता है और जुडिशियल जो रिव्यू है उसके दायरे में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं। वहीं पर जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ये सेम लेवल की जो है तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होल्ड नहीं करती, यानी उनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है उस तरह की नहीं होती जिस प्रकार से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स की होती है। यदि पॉलिटिकल और मार्केट डायरेक्शंस की बात करें तो पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशंस होता है ये कंट्रोल किए जाते हैं पॉलिटिकल डायरेक्शंस के द्वारा, और ये वही पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स इनको बताते हैं। वहीं पर जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं ये मार्केट फोर्सेस से ड्रिवन होते हैं, और ये जो मार्केट्स और ये फ्री होते हैं किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल कंट्रोल से। ये मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, यानी प्रॉफिट को जनरेट करना इनका प्रमुख जो है तो उद्देश्य होता है।
स्कोप और इम्पैक्ट की यदि बात करें तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं इनका स्कोप ब्रॉडर होता है। ये इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को, जितने भी एस्पेक्ट होते हैं हर फील्ड्स में सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं, चाहे फूड हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या अदर जो सर्विसेज होती हैं उन सब में। जबकि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं इनका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है। ये उन्हीं सर्विसेज या सेक्टर्स में काम करते हैं जो जहां से उनको प्रॉफिट जनरेट होता है, यानी प्रॉफिट जनरेटिंग सेक्टर्स में ये अपने आप को फोकस करते हैं। अब हम लोग सिमिलरिटीज की बात करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स जो सिमिलरिटीज के बारे में बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, उनमें जो प्रमुख थिंकर्स का नाम आता है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स में, उन्हें हेनरी फ्यूल्स है, एम पी फोलेट्स है, लूथर गुलिक्स है, लिंडन उर्विक है। तो इन लोग को याद रखिएगा, ये लोग जो तो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी डिस्टिंक्शन की बताती बात नहीं करते। ये कहते हैं पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता बल्कि सिमिलरिटीज पाई जाती है। तो इनके तर्क क्या होते हैं? ये कहते हैं कि जो मैनेजियल टेक्निक्स और स्किल्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग, इस प्रकार की जो टेक्निक्स होती हैं, स्किल्स होती हैं, वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों एडमिनिस्ट्रेशन में हमको दिखाई देती है। दोनों एडमिनिस्ट्रेशन में ये टेक्निक और स्किल्स प्रयोग की जाती हैं। इनका मानना है कि जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, ये प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की और स्केल चेन जैसे जो बेसिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करते हैं। वहीं पर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशंस, इनका मानना है कि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं वो भी गवर्नमेंटल रूल्स और रेगुलेशंस के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार से पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो आते हैं गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशंस के तहत, उसी प्रकार प्राइवेट बिजनेस भी सब्जेक्ट टू होते हैं मेनी गवर्नमेंटल रूल्स और रेगुलेशंस के अंतर्गत। इनका मानना है कि दोनों में सिमिलरिटीज पाई जाती है सो फार एज द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस प्रकार की प्रॉब्लम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है, चाहे गवर्नमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों सिमिलर तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। दोनों पर्सनल को जो मैनेज करते हैं और फाइनेंस से रिलेटेड जो मैनेजमेंट होता है वो सिमिलर तरह के दिखाई देता है, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो। साथ ही साथ इनका मानना है कि जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मॉडल आया है उसमें पब्लिक सेक्टर जो होता है एक्सपेक्ट किया जाता है टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ इफिशियंसी, इकोनॉमी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जिस प्रकार प्राइवेट सेक्टर्स जो है तो फॉलो करते हैं इफिशियंसी, इकोनॉमी और प्रॉफिटेबिलिटी का रूल्स, उसी प्रकार न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मॉडल में पब्लिक सेक्टर्स को भी इन सबको फॉलो करना पड़ता है। साथ ही साथ आजकल के जो समय है इसमें आउटसोर्सिंग किया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट किया जाता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्कीम्स है, ये सभी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जो तो अप्लाई की जाती है। ठीक ना। साथ ही साथ अब पब्लिक और प्राइवेट जो पार्टनरशिप है वो भी हमको दिखाई देता है पब्लिक जो पॉलिसीज होती हैं या प्रोजेक्ट होते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में। तो गवर्नमेंट जो है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से कई सारी पॉलिसीज और प्रोजेक्ट हैं उनको रन करते हैं। ठीक। सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द दिल्ली मेट्रो इज गुड एग्जांपल्स ऑफ पीपीपी मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल का अच्छा एग्जांपल्स है वो सक्सेसफुल रनिंग जो होती है दिल्ली मेट्रो की, वो उसको एक गुड एग्जांपल्स के रूप में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो पब्लिक और प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट भी करते हैं, एक दूसरे के पूरक भी है, यानी एक साथ दोनों पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन चलते हैं। तो ये था सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे इस पर। ठीक। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको बताना है इनमें से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। टू प्रोड्यूस अ प्रॉफिट फॉर अ बिजनेस ओनर के लिए प्रॉफिट जनरेट करना, ये इनका उद्देश्य नहीं होता। टू सर्व द पब्लिक एंड प्रमोट सोशल गुड, तो पब्लिक के इंटरेस्ट को सर्व करना, सोशल गुड्स को प्रमोट करना इनका एक प्राइमरी मोटिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। टू सीक ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट, ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। और टू वॉच कास्ट एंड डिस्चार्ज इनकम्पिटेंट एम्प्लॉय, ये भी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में किया जाता है ना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पर आपका बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर डिड नॉट मेक अ डिस्टिंक्शंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एम्फेसिस द सिमिलरिटीज इन मैनेजियल टेक्निक। तो इनमें से कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जो डिस्टिंक्शंस नहीं करते पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में और सिमिलरिटीज बताते हैं मैनेजियल टेक्निक्स में। तो ये हेनरी फ्यूल्स है। हेनरी फ्यूल्स जो है तो किसी भी प्रकार के डिस्टिंक्शंस नहीं करते पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, जबकि ड्यूएल्ट बाल्डो, पाउल एच अपलैबी और हार्बर्ट एस साइमन ये तीनों जो है तो डिस्टिंक्शंस बताते हैं पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हेनरी फ्यूल्स के साथ अदर थिंकर्स जो हैं जो सिमिलरिटीज बताते हैं पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी डिस्टिंक्शंस नहीं करते। इनमें एमपी फॉलेट का नाम आता है, लूथर गुलिक का नाम आता है और लिंडन उर्विक का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिफरेंशिएट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही तरीके से पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस को बताता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ड्रिवन बाय मार्केट फोर्सेस। तो मार्केट फोर्सेस से ड्रिवन नहीं होता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द मेकिंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मेकिंग भी इसका उद्देश्य नहीं होता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंट्रोल बाय पॉलिटिकल डायरेक्शन। तो प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है पॉलिटिकल डायरेक्शन से कंट्रोल नहीं होता, बल्कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो उसको कंट्रोल किया जाता है पॉलिटिकल डायरेक्शन से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट विद इन स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क्स एंड लेजिस्लेटिव ओवरसाइट। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क्स होता है और लेजिस्लेटिव ओवरसाइट्स भी होता है, वो लेजिस्लेटिव भी उन पर ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर डी जो है आपका ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हॉल मार्क ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हॉल मार्क क्या है या कौन सी इसमें से करेक्टरिस्टिक है। प्रॉफिट जनरेशन नहीं होता, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, मार्केट ड्रिवेन ऑपरेशन ये नहीं करते, न तो इनकम्पिटेंट एम्प्लॉय को डिस्चार्ज ही करते। तो यहाँ बी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो इनमें से कौन सा एग्जांपल जो है तो वेस्ट जो है तो दिखाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के पीपीपी मॉडल को दिखाता है। पहला ऑप्शन है अ प्राइवेट कंपनी लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। तो न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर रहा है, इसमें कोई भी प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमको नहीं दिखाई देती। अ गवर्नमेंट एजेंसी आउटसोर्सिंग आईटी सर्विस टू ए प्राइवेट फर्म। एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो आउटसोर्स करती है अपनी जो सेवा है वो एक प्राइवेट फर्म से लेती है आईटी सर्विसेज का। तो ये जो होता है एक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का एग्जांपल्स है। नेक्स्ट ऑप्शन था अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव सेटिंग ऑपरेशनल गोल फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। तो बिजनेस जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ऑपरेशनल गोल जो सेट करते हैं वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में आता है आपका। केवल यूनिवर्सिटी कंडक्टिंग इंटरनल रिव्यूज ऑफ इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में नहीं आता। तो यहाँ पर बी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलरिटीज होती है का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पॉलिटिकल साइंस यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम पॉलिटिकल नेटवर्क है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस लर्निंग का भी आपका यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।